कहना क्या है जी, यहाँ तो हम रोने के लिए आए हैं। हम हर अमावस पर 20 साल हो गया हमारे को कहते हुए, भैया आपका ये कहना है मैं एक रोटी दे रहा हूँ, एक पूरी दे रहा हूँ, ये इसकी गाय का मौत का कारण बनता है। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। अब एक बार बताओ, ये अमावस पे किसने बताया कि भाई गायों को रोटी दे देकर मारा जाए? और ये रोटी दे देकर मारा जा रहा है। ये देखिए 10 गाय लेकर आए हम, 46 गायें टोटल मिली है हमारे को कल से आज तक बीमार अवस्था में। इसमें से 10 गायें को हम बचा भी नहीं पाए। और ये तो जब हाल है जब 20 सालों से लगातार रो रहे हैं गोरक्षा दल के भिवानी के गौ सेवक। और पिछले साल भी और अब की बार भी हमने काफ़ी प्रयास किया, अपनी तरफ से गायों को प्रचार किया, संत महात्माओं को लेकर हम रोड पर आए, भाई किसी तरह की गायों को बचाया जाए। किसी भी गोवंश को, रोड पर खड़े गाय को अमावस के दिन, एक दिन साल में एक दिन मांग रहे हैं हम, रोड पे खड़े गोवंश को गोग्रास ना दें। लेकिन लोग है कि मानते नहीं। हमने कहा कि अगर गोग्रास देना है तो गौशाला में चले जाओ, लेकिन लोग है कि मानते नहीं। घर से बाहर 4 कदम पे उनको गाय चाहिए, गाय निकलनी चाहिए। उस गाय के ऊपर अगर मोहल्ले के अंदर गायें मिलेंगी 3 और घर होंगे 200, सारे के सारे टूट पड़ेंगे। और 20 साल हो गया मैं कहते हुए, अगर ना ये मर जाएंगे, गाय मर जाएंगे, ये धर्म कहाँ के पितर प्रसन्न होंगे? जब गाय मर गई उसके गोग्रास से तो पितर उसके प्रसन्न होंगे कि उसके नाराज होंगे? कमाल की बात है जी। तो आज हम ये इसलिए लेके आए भाई, पिछले साल भी हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया था और प्रशासन ने कहा था कि आगे से हम एक भी गाय नहीं मरने देंगे। अब ये फिर गाय मर गई, तो हम ये प्रशासन से पूछने आए हैं कि अब क्या जवाब देगा प्रशासन? चलो एक बात और मान लेते हैं, हम ये भी मर गई कोई बात नहीं, हम इनको दबा देंगे। अगली बार 2/10/2024 को फिर से गाय मारेंगे, अपने हिंदू ही मारेंगे। क्या किसी के पास कोई जवाब है? क्या प्रशासन के पास कोई उसका कोई तरीका है बचने का? कोई उसको गाय को बचाने का कोई प्लान है क्या? वो प्लान पूछने आए हम अब की बार बैठे हैं कि प्लान बता दो। चलो कोई बात नहीं, हम मिट्टी डाल देते हैं पुरानी बातों पे। 2/10/2024 को फिर से गाय मरेंगी, मैं 1 साल पहले बता रहा हूँ। तो क्या लगता है अंधविश्वास के कारण ये अंधविश्वास और एक दकियानुसी सोच। जिंदगी भर मैं गाय को मानूं नहीं, गाय घर पे आए तो रोड पे आए तो घर के आगे आए तो डंडा मारूं, और सारे साल को गाय को पूछूं नहीं, कूड़ा करपटे गाय खा रही है कीड़ वहाँ पे उसको गाय को मानूं नहीं, और 1 साल के आखिरी दिन में गाय का धर्मात्मा बन जाता हूँ। ये हिंदुओं को एक बड़ी भारी दुर्गति है, गलत बात है। तो प्रशासन की क्या कमी मानते हैं? प्रशासन की कमी ये है कि प्रशासन हमारे साथ थोड़ी हम कर रहे हैं मदद, हम हिम्मत कर रहे हैं, तो प्रशासन इसको चेताने के लिए नहीं कर सकता। अगर इसको जिस तरह 2 तारीख को ये स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं, ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे, तो क्या अमावस जागरण पखवाड़ा नहीं बना सकते? ये क्या ये 1 महीने पहले प्रशासन तैयारी नहीं कर सकता? क्या प्रशासन उसको प्रचार नहीं कर सकता? भाई रोड पे खड़े गाय को अमावस को किसी को नहीं देना। प्रशासन कहे, अगर सख्ताई से कहे, अगर कोई भी रोड पे खड़े गाय को गोवंश को रोटी देता हुआ मिल गया अमावस को, मुकदमा दर्ज, डर बिना प्रीत नहीं। क्या मानेगी नहीं जनता मानेगी, लेकिन प्रशासन करना नहीं चाहता। हम अगर लिख के देते हैं कि इस आदमी ने रोटी दी है, पूरी दी है, इससे मरी है, तो प्रशासन कहता है कोई बात नहीं है, ये तो है ना धार्मिक आस्था का सवाल है। सिर्फ एक वो भी किसी तारीख को 11 तारीख को आया साहब, 3 तारीख को एडीसी साहब को मैं लिख के दे के आया था कि इस 3 तारीख को 3 अक्टूबर को गाय मरेंगी जी, 14 तारीख को। तब जाके प्रशासन ने थोड़ा सा चेता, और 11 तारीख को मीटिंग की है। 11 तारीख के बाद आप देखो, अब अखबार में आई है। अगर ये प्रशासन 1 महीने पहले, क्या 31 वार्ड है, क्या प्रशासन 31 वार्ड में 31 एमसीओ की ड्यूटी नहीं लगा सकता? भाई आपकी एमसी की जिम्मेवारी अब 1 वार्ड में बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं करता। अब आपका ये धरना कितने दिन तक जारी रहेगा? अब ये हम तो बैठे थे यहाँ पे, जब तक प्रशासन हमारे को पुरानी बातों को चलो छोड़ देते, हम मिट्टी डाल देते, हमने कह दिया आगे फिर मरेगी गायें। आप हमारे को प्लान बता दो, अगले साल के लिए क्या कर रहे हो, हमारे को लिख के दे दो, हम चले जाएंगे। नहीं तो हम तो जी यहीं बैठे हैं। बीजेपी सरकार ने कहा था एक भी गोवंश सड़कों पर नहीं आएगा, आप कह रहे हो कि हर साल इतनी गायें मरती हैं, कहाँ कमी मानते? सरकार का दिलवत नहीं है? ऐसा है जी, सरकार तो बिल्कुल ही गाय के मामले में कहा था उन्होंने साफ कर देंगे, यानी कि इस दुनिया से साफ कर देंगे, वो करने लग रहे। गायों का 400 करोड़ का बजट था, अभी तक 40 करोड़ ही मिले, 360 करोड़ नहीं मिले, कहाँ मानते हो? कोई धरातल पे कोई कुछ भी काम नहीं हो रहा, गाय के बारे में जीरो। दुख की बात है, जीरो। चुनाव आ रहे, क्या रुख रहेगा आपका बीजेपी सरकार को? देखो जी, गाय के लिए झंडा उठाया था, गाय के लिए अगर विरोध का झंडा उठाना पड़े कोई डरेंगे नहीं। गोरक्षा दल भिवानी के गौ सेवक लगातार तैयार है, जो गाय की जय बोलेगा उसकी जय बोलेंगे, जो गाय का विरोध करेगा उसका डट के विरोध करेंगे। विधायक और सांसद को कहाँ खड़ा पाते हैं आपके साथ? देखो जी, विधायक और सांसद वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर उनको फोन कर देते तो वो कार्रवाई करवा देते हैं। लेकिन जो करना चाहिए ना बीजेपी की सरकार को, आम जनता को, वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारी गाय मर रही है, मैं यूँ करो 20 साल से हम रो रहे हैं, गाय मर रही है भाई। ये देखो पिछले साल भी आप उठा के देखो अखबार, पिछले साल भी मैं लेके आया था, 37 गाय मरी थी।
सबसे बड़ा संगठन, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, एक पेज तक उनका पन्ना प्रमुख है, कहाँ मानते हो पार्टी को इसमें आगे नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बिल्कुल आगे आना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ प्रत्येक हिंदू संगठन को आगे आना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि भिवानी के अंदर ना तो कोई हिंदू संगठन आगे आ रहा है, एक दो को छोड़ के कोई संत महात्मा भी आगे नहीं आ रहे हैं। बाकी सारे के सारे है ना, बस ये गोरक्षा दल के जिस तरह हमारे खाते में लिख रखा है, कोई बात नहीं, मैं लिख करेंगे, बस संघर्ष है, मैं लिख रखा करेंगे।